का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैं आज का एनालिसिस बताऊंगा। मैंने पहली ट्रेड इस जगह पे ली थी, इस कैंडल पे। जैसे कि अभी आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्टली कि मार्केट डाउन साइड से बुलिश ट्रेड में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट इस जोन से ये रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ये इस जोन में मार्केट नीचे आया, हायर लो, लोअर हाई बनाते बनाते। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ थोड़ा मूव किया। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट की कोशिश करी, नहीं हुआ, ट्रैप किया, यहाँ भी ट्रैप किया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो मैंने फर्स्ट एंट्री इस कैंडल पे करी थी अपनी, इस कैंडल पे, और 1:2 का टारगेट रखा था। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, मुझे टारगेट मिला। लेकिन मैं जो मोस्टली गलतियाँ करता हूँ वो ये है कि मैं अपने टारगेट को बढ़ा देता हूँ। कि मैंने इसका सेकंड टारगेट यहाँ रखा था, मैं इसको सही से होल्ड नहीं कर पाया, मैंने यहाँ तक ट्रेल कर दिया, तो ये ट्रेल स्टॉप लॉस लेके निकल गया। तो ये मेरी गलतियाँ हैं। मुझे अपने टारगेट तक फिक्स वेट करना ही चाहिए, बीच में कम ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये मैं गलतियाँ करता हूँ, तो अब से मैं ये गलती नहीं करूँगा। और सेकंड, मैंने एक एंट्री यहाँ पे प्लान करी, ये भी मेरी गलती है, मैंने गलत एंट्री करी। इसका कारण है कि यहाँ पे 9 और 15 EMA बन रही है, तो मैंने ये स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का, यहाँ पे एंट्री करी और मैंने टारगेट रखा यहाँ तक का। तो ये मैंने गलत एंट्री इसलिए करी क्योंकि मुझे इसके ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था। 9 और 15 EMA के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे मार्केट ये रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट नीचे आया, फिर इस जोन तक प्राइस गया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बनाया, ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हुआ, ये नीचे आया, फिर नीचे आया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप ठीक से देखोगे तो किसी ने सेल किया होगा तो इनकी लिक्विडिटी यहाँ रही होगी, तो ये एक लिक्विडिटी एरिया भी है। तो इसी वजह से मैंने ये थोड़ी अर्ली एंट्री कर दी, मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया इसीलिए, वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी वेट करते हैं कि ये मेरा टारगेट यहाँ तक आता है या नहीं। मैंने बहुत कम रखा है, बेसिकली मेरे पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, स्टार्टिंग टाइम बहुत हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने लॉस कर दिया। तो अब मैं अपनी हर एक गलती को सुधार के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अभी अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो फिर अपना टारगेट पक्का देगा। लेकिन ये छोटी सी गलतियाँ हैं जो मैंने की हैं, तो मैं इनको नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो अभी अपना जोन यही है कि मार्केट बुलिश साइड में जाएगा। और जो मैं गलतियाँ की हैं, मैंने पहले गलतियाँ की हैं या जो अभी भी हो जाती हैं, वो मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ हो जाती है। एक ये 9-15 EMA के साथ में एंट्री करना, या सपोर्ट रेजिस्टेंस की एंट्री करना, मतलब दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ। कि अब जैसे कि यहाँ पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे सेल साइड की एंट्री होगी, लेकिन EMA के अकॉर्डिंग बुलिश साइड की एंट्री। तो ये मैं गलतियाँ करता हूँ, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी एक ही स्ट्रेटजी पे बेटर परफॉर्म करूँ, पर हो जाती हैं गलतियाँ। तो मैं इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं अब इसका टारगेट मिलेगा या नहीं। बेसिकली अगर ये ट्रेड लाइन भी बन रहा है तो जाना तो चाहिए। अगर ये वाला जोन बना दिया ना तो ये कंफर्म टारगेट देगा। तो थैंक यू।